147। तो आज हम लोग टारगेट है हमारा आज स्टोर प्रोसीजर को अप्लाई कैसे करना है। तो हम लोगों ने क्या किया था, कल रिपोजिटरी बना ली थी जेनरिक, आपने देखा था, ये बन गई थी ठीक। अब यहां पे तो जो जेनरिक रिपोजिटरी है आपकी, तो यहां पे आपने क्या किया, वो तो बन गई ISP कॉल और SP कॉल, पूरा समझा दिया था। और उसके बाद I यूनिट और वर्क वो ऐड कर, वो हो गया। अब क्या करो, एरिया, एडमिन, कंट्रोलर, कवर टाइप, क्योंकि हमने कवर टाइप का ही स्टोर प्रोसीजर बनाया है। अब यहां पे आगे सबसे पहले आप गेट ऑल में देखो, ये क्या है, ये तो वो नॉर्मल जेनरिक रिपोजिटरी है विदाउट स्टोर प्रोसीजर, इसको बना दो कमेंट। अब इसकी जगह किसको कॉल करना है, तो यहां पे क्या लिखोगे, रिटर्न JSN न्यू कर्ली ब्रैकेट और यहां पे डेटा अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट क्या आएगा, SP कॉल डॉट डिस्प्ले के लिए कौन सी है, बोलो प्लेस, और क्या रिटर्न करेगा, बोलो कवर टाइप। और यहां पे पहला पैरामीटर क्या है, बोलो स्टोर प्रोसीजर का नेम। लिस्ट पे आप राइट क्लिक करके नजर मारो, गो टू इंप्लीमेंटेशन, ये देखो पहला पैरामीटर है स्टोर प्रोसीजर का नेम और दूसरा पैरामीटर अगर है तो अब यहां पे जनरली हम क्या करते, डबल कोट्स में स्टोर पी का नाम लिखेंगे, गलती हो सकती है लिखने में, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, SD क्लास है, याद है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में, डॉट, ये देखो वो सारे स्टैटिक हैं और वो कांस्टेंट हैं। तो यहां किसको कॉल करोगे, गेट कवर टाइप्स। गेट कवर टाइप्स पे ये देखो F12 प्रेस करो, ये आ गया। और ये किसको कॉल कर रहा है, ये स्टोर। अब बात समझ आ गई, नहीं तो डबल कोट्स में ये नेम मुझे यहां लिखना पड़ता, गलती के चांस थे। ठीक, और इसमें पैरामीटर कोई नहीं है तो पास करने की जरूरत नहीं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो नल देता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका गेट ऑल में क्या अप्लाई कर दिया, स्टोर प्रोसीजर। आप रन करके देख लो इसको, अगर डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा कवर टाइप का, तो इसका मतलब स्टोर प्रोसीजर ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक,
एक अब यहाँ पे कवर टाइप अगर डेटा डिस्प्ले हो गया, ये स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डेटा आया है, अगर नहीं हुआ तो मतलब स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। डाटा डिस्प्ले हो गया तो इसका मतलब स्टोर प्रोसीजर में काम कर। अब आप न्यू कवर टाइप पे आओ, इस पे न्यू कवर टाइप, तो वहां पे क्या करना है तो पता ही है आपको। प्रॉब्लम नहीं है, ये कोड के लिए वैसे ही एक कुछ चीजें इंस्टॉल है। तो अब उसके बाद ये तो आपका हो गया कैप्टॉन, ठीक। उसके बाद अपसर्ट पे आओ, तो अपसर्ट में जब न्यू पे क्लिक करोगे तो इतना ही कोड चलेगा, यहाँ तो कुछ डाटाबेस यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब एडिट करोगे तो ये है। अब यहाँ पे मुझे स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है, तो इस लाइन को आप क्या करो, कमेंट बना दो। अब यहाँ पे एक पैरामीटर है, तो यहाँ पैरामीटर कैसे पास होगा ध्यान दोगे, ठीक। तो यहाँ पे डायनामिक पैरामीटर और ये आपने डायनामिक पैरामीटर टाइप का एक पैरामीटर ले लिया, नेम मैंने इसका रख दिया पैर, कुछ भी रख सकते हो क्योंकि पैरामीटर डायनामिक पैरामीटर क्लास का है। और यहां लिखो पैरम डॉट एड और पैरामीटर का नाम है आईडी। ये वो नेम देना जो स्टोर प्रोसीजर में दिया हुआ आईडी है ना, नहीं फाइंड का, और ये आईडी हम ऊपर पास कर रहे, और वो गेट वैल्यू और डिफॉल्ट वही कहानी आपकी आए। बस अगर दो पैरामीटर है तो पैरम डॉट एड, और उसके बाद आप क्या लिखो, कवर टाइप is equal to cover type is equal to, अब आपने क्या करना है, यूनिट वर्क डॉट एसपी कॉल, और किसको कॉल करोगे, वन रिकॉर्ड है ना, वन रिकॉर्ड किसका, ये कवर टाइप। सिंगल में तो मेरे ख्याल से वो था ना, क्या था, सिंगल वैल्यू के लिए था ना वो, एक। और यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम कौन सा आएगा, गेट कवर टाइप, और इसमें ये पैरामीटर भी पास कर। इस तरह से ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, अब ये पूछ चल
और ये देखो यहां पे F12 प्रेस किया, ये देखो गेट कवर डन। अब आप ये चीज समझो SD में क्यों लिखा। डबल कोट्स में मैजिक स्ट्रिंग यहां लिखने की जरूरत नहीं है, गलती के चांस ज्यादा है। दूसरी बात, अब कोई भी इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसको क्या बनाया हुआ, कांस्टेंट। वो वही चेंज हो सकती जब वहां पे बनाई। ठीक, अब आपका एडिट का भी काम करना शुरू कर। विद स्टोर प्रोसीजर, चीज तो छोटी सी है लेकिन तो अब यहां पे रन करो। क्या और ये देखो कवर टाइप, और ये एडिट पे क्लिक करो तो डेटा आ गया। तो इसका मतलब ये भी काम कर। तो ये था आपका ये वाला कोड। जहां जहां डाटाबेस यूज हो रहा वहां वहां स्टोर प्रोसीजर। नेक्स्ट, अब आप उसके बाद नीचे आ जाओ, कहां पे, अपसर्च, जहां सेव और अपडेट विद स्टोर प्रोसीजर करना है। तो आगे यहां पे ये लिख लिया। आपने तो नए सिरे से बनाना है, आपने नहीं कमेंट बना के लिखना। आपके पास प्रोजेक्ट की कई कॉपीज पड़ी हैं, एक कॉपी में काम कैसे करो, स्टोर प्रोसीजर के साथ। कैटेगरी का मैं करवा रहा हूं, कवर टाइप का आप खुद करो, प्रैक्टिस हो जाए। अब आ जाओ यहां पे, तो ऐड और अपडेट। ठीक, तो यहां पे पहले क्या करोगे, पैरामीटर चाहिए। ऐड में एक ही पैरामीटर चाहिए, नेम। अपडेट में 2 चाहिए, आईडी और नेम। तो मैंने यहां पे क्या किया, डायनामिक पैरामीटर इज इक्वल टू न्यू डायनामिक पैरामीटर, और यहां पे पैराम डॉट ऐड और पैरामीटर का नेम है नेम, और ये व्यू से आएगा कवर टाइप डॉट नेम। ठीक, ये नेम जो लिखा है ये स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर का नाम है, ये देख लो। उसके बाद यहां पे आप चेंज कर, क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ वर्क डॉट एसपी कॉल डॉट एक्सिक्यूट। सेव, अपडेट और डिलीट में आपका, और यहां पे पहला पैरामीटर है स्टोर प्रोसीजर का नेम। तो यहां पे क्रिएट कवर टाइप और पैरामीटर। इसी तरह से यहां पे आ जाओ एल्स में, ये इसका एल्स पार्ट। ठीक, आपने नए सिरे से लिखना है, और यहां पे आपको 2 पैरामीटर चाहिए। तो यहां एल्स में आ गए, तो एक तो ऑलरेडी ऐड है, एक में और ऐड कर लो।
लॉन्च कर लिया ऐड, वहां तो एक था ना, और एक और ही दूसरा ऐड हो गया। और यहां क्या लिखोगे, यूनिट वर्क डॉट एसपी कॉल डॉट एग्जीक्यूट, बस स्टोर प्रोसीजर का नाम चेंज होगा, क्या आएगा, अपडेट कवर टाइप और पैरामीटर। यहां यूनिट वर्क और सेव की जरूरत नहीं। और ये मैंने कोड लिख दिया, आप इसको आराम से लिख, आपने तो नहीं कंफ्यूज करना कमेंट बनाने वाला, आपने पूरा नई सिरे से लिखना। हो गया। अब ये सेव भी होगा, अपडेट भी होगा, किससे, स्टोर प्रोसीजर। डिलीट में एक आईडी पैरामीटर होगा और इसी एग्जीक्यूट को हम कॉल करेंगे। एग्जीक्यूट 3 काम का है, सेव, अपडेट और डिस्प्ले के लिए लिस्ट और फाइंड के लिए 1 रिकॉर्ड। यहाँ पे एक बार इसको रन करके देख लो, सेव और अपडेट। कवर टाइप डिस्प्ले होना चाहिए, स्टोर प्रोसीजर हो गया। न्यू कवर टाइप, तो ये क्या डाला हुआ, सॉफ्ट कवर, तो मैंने यहाँ पे हार्ड कवर और सेव हो गया। कैसे हुआ ये, स्टोर प्रोसीजर। एडिट पे किया, अगर आपने अपडेट, तो ये अपडेट भी हुआ, कैसे, ये स्टोर। एक मेन बात ये, काम तो हो रहा था। अब आपका लास्ट है डिलीट, तो डिलीट के लिए जो एपीआई बनाई है ये लिखा, तो ये 2 लाइन है, जो भी होगा इसकी जगह सबसे पहले क्या करेंगे, डायनामिक पैरामीटर is equal to new dynamic parameter और पैरम डॉट एड क्या पास करोगे, आईडी, और ये आईडी आपका ऊपर पैरामीटर से आ, और उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क डॉट एसपी कॉल एग्जीक्यूट SD डॉट प्रोसेज, और यहां पे ये पैरा, बस इतना सा ये कोड है विद स्टोर प्रोसीजर। ठीक है जी। अब आपको कैटेगरी के लिए क्या काम करना, माइग्रेशन में स्टोर प्रोसीजर बनाने हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में ऐड, जैसे वो ऐड किए से, उसके बाद बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि ये फायदा है,
इसमें वो बनाने नहीं पड़ेगी आई कैटेगरी या कवर टाइप रिपोजिटरी, वो टाइम बच गया, वो टाइम लग गया स्टोर प्रोसीजर बनाने। बस फिर सीधा आपने ऐसे कॉल करनी है। 3 स्टेप्स फॉलो। माइग्रेशन में स्टोर भी बनाओ, एक्सेस करने के लिए उसको कहां ऐड करो, यूटिलिटी के अंदर एसडी क्लास में। और तीसरा वो यही जैसे ये, तो आपने क्या करना, प्रोजेक्ट की एक नई कॉपी होगी, इसमें सारा काम कैसे करोगे स्टोर प्रोसीजर से। 2 मॉडल का तो आप कर सकते हो, कवर टाइप मैंने करवा दिया और कैटेगरी आप, ठीक है जी। अब हम आगे जाएंगे, नया मॉड्यूल है प्रोडक्ट। जब शॉपिंग होगी तो प्रोडक्ट की होगी, उसमें ज्यादा कॉलम्स होंगे थोड़े से, और फिर वही प्रोडक्ट मॉडल बनेगा, माइग्रेशन सारा काम होगा। फिर उसके बाद आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और उसके बाद उसको ऐड करोगे आई यूनिट ऑफ वर्क में। फिर हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाएंगे और कॉल। स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कहने का फर्क यह है कि उसमें कॉलम थोड़े से ज्यादा, यहां आईडी नेम था, वहां पे थोड़े से ज्यादा। ठीक, तो सबसे पहले मॉडल्स में जाके प्रोजेक्ट में एक नया मॉडल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट। ये सारा क्लोज करो, इतनी प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए, ये आपने कर ली। आप मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे आ जाओ, राइट क्लिक, ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया मैंने प्रोडक्ट। ठीक, और यहां पे पब्लिक क्लास प्रोडक्ट बन जाएगी। और पता ही है सारे मॉडल कहां बनाते हैं, कोई मॉडल फोल्डर नहीं है। अब यहां क्या क्या कॉलम होंगे तो सोचो, अंदाजा है, प्रोडक्ट का आईडी होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक, उसके बाद प्राइस होगा, आईएसबीएन नंबर होगा, ठीक, कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर आएगी। और ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में, तो फॉर्म की होगी कैटेगरी आईडी। कौन सी कवर टाइप है, तो फॉर्म की होगी कवर टाइप आईडी। तो थोड़े से कॉलम इसमें ज्यादा होंगे। तो क्या क्या कॉलम होंगे इस मॉडल में, तो पहले आप कोई कॉलम मिस नहीं होने चाहिए। मीनिंग आपको पता है, जो नहीं पता होगा डिस्कस करेंगे। क्या लिखना है देख लो, प्रोडक्ट आईडी, हम बुक शॉपिंग का हमारा, तो आईडी, प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर और आईएसबीएन, यहां तक तो आपका आ। ठीक, तो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर और आईएसबी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के प्राइस, मैंने यहां मल्टीपल प्राइस लेने हैं। मान लो किसी ने 1-2 बुक परचेज करनी, उसका प्राइस अलग होगा।
किसी ने 50 से ज्यादा 100 से कम बुक ली है तो प्राइस थोड़ा कम होगा। किसी ने 100 से ज्यादा बुक्स खरीदी हैं तो उसका प्राइस और कम होता है। ये डिस्काउंट जैसे आप करते हो तो यहां पे हम लोग एक लिस्ट प्राइस लेंगे। लिस्ट प्राइस होता है जो पैकिंग के बाद लिखा होता है। फिर एक होगा प्राइस कितने की बेचनी है। फिर एक होगा प्राइस 50 अगर किसी ने 50 या उससे ज्यादा ली। फिर होगा प्राइस 100 अगर किसी ने 100 या उससे ज्यादा ली। बुक वही है, जैसे मान लो नॉर्मल पैकिंग पे जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस था 500, बेचनी 450 की है ले प्राइस। अगर किसी ने प्राइस 50 वो 400 होगा, प्राइस 100 वो 350 हो सकता है, वही डिस्काउंट वाला। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो ये 4 प्राइस आपने लेने हैं। लिस्ट प्राइस, प्राइस 50 और प्राइस 100। एक और उसके बाद देखो लिस्ट प्राइस रेंज दे दी कि बुक का प्राइस 1000 रुपए से ऊपर नहीं होगा, वो वैल्यूएशन लगा दी 1 to 1000 रिक्वायर्ड, तो आपको पता ही है। एक तो ये लिस्ट प्राइस मान लो 600, बेचने कितने की 550, अगर 50 है प्राइस 50 तो इतने की बिकेगी। तो इसी तरह से ये चारों प्राइस अलग अलग। क्लाइंट कहता नहीं एक ही प्राइस है तो हम हटा देंगे, ये तो रिक्वायरमेंट है ना, इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है। एक बेसिकली क्या होता है, जनरली नॉर्मल बंदा बुक तो 1-2 खरीदेगा, मेरी है मेरी फ्रेंड होगा मेरी भी खरीद लेगी। 50-100 तो वो खरीदेगा जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, दुकानदार होगा। ठीक, तो यहां पे हमने वो प्रोविजन रखा हुआ ठीक कि वो ज्यादा बुक्स भी इकट्ठी खरीद सकता है। उसके बाद आएगा इमेज यूआरएल, इस प्रोडक्ट की कोई ना कोई तो इमेज हो। ये नया मॉड्यूल शुरू हो गया, प्रोडक्ट मॉड्यूल। इसमें टाइम लगेगा, इसमें इमेज 2-3 दिन इस पे ही लगेगा। सिंपल नहीं है जैसे कैटेगरी और कवर टाइप, क्योंकि ई कॉमर्स में प्रोडक्ट ही मेन है, पहले वही काम। अब यहां पे इमेज यूआरएल, यहां पे हम क्या करेंगे, इमेज का पाथ सेव करेंगे। इमेज हम 2 तरीके से करते हैं। एक में तो होता है इमेज का पाथ सेव करो डेटाबेस के कॉलम में और इमेज को सेव करो एक प्रोजेक्ट के फोल्डर में। ये नॉर्मल है, जैसे बुक इमेज है वहां पे। लेकिन क्लाइंट कहता है कि मेरी इमेज तो सिक्योर है, जैसे बैंक में सिग्नेचर होते हैं। अब वो जो सिग्नेचर है आपके, एक जो बैंक में सिग्नेचर है, एक अब उस सिग्नेचर तो आपके सिक्योर होने चाहिए, सिग्नेचर इमेज है। तो उस केस में हम लोग डाटाबेस के कॉलम में ही इमेज को सेव कर लेते हैं। उसकी डाटा टाइप अलग होती, वेयर बाइनरी मैक्स। तो अभी जो इस प्रोजेक्ट में मैं करवा रहा हूं नॉर्मल बुक इमेज का पाथ सेव करना है, इमेज को किसी फोल्डर में, और कोई इमेज हैक कर लेगा कोई फर्क नहीं है, बुक इमेज है क्या लिखना। लेकिन आगे जो दूसरा प्रोजेक्ट आएगा इसके बाद, वहां मैं डाटाबेस में इमेज सेव करना बताऊं, तो हमें दोनों तरीके आते होंगे। अब यहां पे नेक्स्ट कॉलम क्या है,
इमेज URL। कोई कॉलम मिस नहीं होना चाहिए। डाटा टाइप इसकी क्या ली? स्ट्रिंग। डिस्प्ले नेम पता आपको जो आपका व्यू में नजर आएगा। ठीक, उसके बाद कैटेगरी आईडी और कवर टाइप उसको बना लोगे आप लोग फॉरेन की। कैसे? देखो, एक तो ये रिक्वायर्ड है, ठीक, और एक डिस्प्ले नेम, और यहां पे क्या लिखना है? कैटेगरी। और यहां पे प्रॉपर्टी डाटा टाइप इन कैटेगरी मॉडल का नेम बताया और आईडी दे दिया उस मॉडल में जो कॉलम है। तो ये कैटेगरी आईडी बन जाएगा आपका एक कॉलम, और इसकी फॉर्म की किसके साथ बनेगी वो हम लोग यहां नीचे लिख देंगे। ये लो, एक और ये कैटेगरी। एक पता ही है फॉर्म की का। अब एक और होगा कवर टाइप आई। तो सेम ऐसे ही बनेगा, यहीं पे बस यहां पे चेंज कर दिया कवर टाइप, ये जो स्क्रीन पे नजर आए, और यहां पे कवर टाइप ये आपने दे दिया कॉलम का नेम, और आपको कन्वेंशन बताई हुई है कि पहले मॉडल का नाम फिर कॉलम का नेम, तो फॉर्म की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये दो और मेंबर इसमें ऐड हो गई, दैट इज कैटेगरी आईडी और कवर टाइप। और ये दोनों क्या बन जाएंगे आपकी, गेट क्यों आ गया? कवर टाइप। ठीक, तो इस तरह से कोई मिस ना हुआ कॉलम। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐड करेंगे, और उसके बाद ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, और मेरे डाटाबेस में एक नया टेबल बन जाएगा प्रोडक्ट्स नाम। ऑलरेडी कैटेगरी और कवर टाइप वहां पे हैं 3, ऑलरेडी 7 टेबल और हैं जो आइडेंटिटी फ्रेम पर। ठीक, काफी बच्चे बारिश से डर गए हैं आज। ये बारिश में कई दिन याद रहेगी उनको कुछ नहीं पता चलेगा प्राइस कितनी, प्राइस अंदर क्या चीज है, क्यों ली है हमने, क्या है प्रोडक्ट मॉड्यूल। चलो अब क्या करो, डेटा एक्सेस, डेटा पे गए, देन एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये लिख लिए सारे मेंबर। एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे एक और ऐड कर दो ऐसे। बस क्या लिखना है यहां पे बोलो? प्रोडक्ट। अब देखो हमारा तरीका है,
स्ट्रक्चर बच चुका है। अब हमें नया जितना भी काम करना उसी स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन, अपडेट डाटाबेस, और उसके बाद इसकी एप्रोप्रिएट रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। रिपोजिटरी का नाम रखेंगे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी और प्रोडक्ट रिपोजिटरी। उसको ऐड कर देंगे यूनिट ऑफ वर्क में, ताकि सारी रिपोजिटरी program.cs में ना ऐड करनी पड़े। और ये इंटरफेस क्लास क्यों बनाते हैं, टीआई के लिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो खुद ऑब्जेक्ट बनाता है और खुद ही ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय। पूरी बात भी समझनी है अब, ये ऐसा कर क्यों रही है। ये बच्चे पूरा सॉलिड पैटर्न है पढ़ना, थ्योरी। अब क्या करो, टूल्स, नगेट और पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहां पे प्रोजेक्ट चूज करो डेटा एक्सेस। कर लिया। और यहां पे क्या लिखना है बोलो, ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक। तो यहां पे ऐड प्रोडक्ट मॉडल, ठीक, यानी प्रोडक्ट मॉडल ऐड, एंटर प्रेस करो। तो इसमें कॉलम जा रहे हैं, देखा होगा 10-12 कॉलम है, 15 ही कॉलम होंगे मेरे ख्याल से। लॉन्च बन गए होंगे, कोई एरर तो नहीं आई अभी तक। ये लो, और ये एक बार नजर मार लो क्या कहानी है। कहानी तो समझ आ जाएगी। ये प्रोडक्ट आईडी पता ही है, आईडी इंटीजर है, नल लेवल फॉल्स, और आइडेंटिटी कॉलम बन गया, खुद जनरेट होगा। बाकी टाइटल, और इन्हें सारी डाटा टाइप क्या ली है, एन वेर कैर मैक्स, मैक्स 2 GB तक, एन वेर कैर यूनिकोड तक सपोर्ट करता है, एक। और ये देखो प्राइस, मैंने तो वहां डबल लिया था, क्या लिया था, डबल। यहां पे क्या है, फ्लोट। तो डाटाबेस में डबल की जगह कौन सी होती है, फ्लोट। नल लेवल फॉल्स अपने आप आ गया, ठीक। और ये कैटेगरी आईडी और कवर टाइप। तो ये चीज एक्साइटमेंट में, नई चीज क्या मिली देखने, ये सीखना। ये नहीं वो बन गया डेटाबेस करो, काम खत्म, चलो आगे। ये फर्क है, कोई ना कोई चीज नहीं मिल जाती है, ठीक। और यहां पे देखो आईडी को प्राइमरी की, और कैटेगरी आईडी जो है उसे क्या बना लिया, फॉर्म की। कवर टाइप आईडी क्या है, फॉरेन, बताया हुआ। कवर टाइप टेबल है, और उसका कौन सा कॉलम है, आईडी, ठीक। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करो लास्ट में, बोलो यहां पे कमांड क्या लिखनी है, अपडेट हाइफन डेटा बेस। अपडेट आइकन डाटाबेस, और ये अपडेट, बस ठीक। तो इस तरह से ये इतना काम। अब आप ये सारा क्लोज करो, एक बार डाटाबेस में चेक कर, एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और यहां पे क्लिक किया, और ये आपका डेटाबेसेस और DB ECOM 11
47 और यहां पे टेबल। तो आप ये देखो बच्चे, मेन बात है प्रोजेक्ट कैसे बना रहे, ठीक, क्योंकि प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स हो चाहे नॉन ई कॉमर्स। आप बोलो ई कॉमर्स क्यों लिया, क्योंकि आपको इस फील्ड का पता है। अगर मैं ऐसा टॉपिक लेता जो मैं खुद ही सोचता और खुद ही बनाता तो ऐसे होता है। अब इसमें कुछ चीजें आप भी इन फ्यूचर सोच सकते हैं, यार प्रोडक्ट में ये नहीं चाहिए। जैसे मान लो ये बुक शॉपिंग का, आप कहते हैं लैपटॉप का बनाना है, तो लैपटॉप में क्या होगा, ब्रांड होगा, किस ब्रांड का है यही होगा, एक। उसके बाद जो प्रोडक्ट टेबल है वहां टाइटल नहीं होगा, ब्रांड आईडी होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, उसका मॉडल नंबर होगा, फोटो तो वहां भी होगी, प्राइस तो वहां भी होगा। नहीं जी, मुझे तो मूवी टिकट का बनाना है, तो प्रोडक्ट तो वहां भी मूवी टिकट का होगी। प्रोडक्ट में क्या होगा, किस कौन सा थिएटर, वो मास्टर टेबल बन जाएंगे जैसे कैटेगरी, ठीक, कौन सा थिएटर, कौन सी मूवी, क्या टाइम, बाकी पैसे तो उसमें भी होंगे, नंबर ऑफ पर्सन, क्वांटिटी उसमें भी होगी। एयरलाइन टिकट का बनाना सेम, तो सिर्फ क्या चेंज हो गया आपकी कॉल, तरीका तो यही होगा ना। अब इसके अलावा मान लो कोई और टॉपिक है तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो अब ये देखो टेबल्स पे गए, हर बैच में ऐसा यही प्रोजेक्ट बनवाता हूं और आपको पता लग गया होगा कितना आसान था। प्रोजेक्ट नहीं होता आसान, काम करने का तरीका जो है उससे पता चलता है। आपने देखा कहीं पे भी मैंने ये लिखा अपनी मर्जी से, इंट ए, इंट बी, पूरा सिस्टम है, क्लीन कोड है, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कोड, देख लो चाहे आप पढ़ोगे, पूरा फ्लो समझ आए। ये देखो प्रोडक्ट्स भी आ गया, कवर टाइप भी और कैटेगरी। तो इस तरह से ये थे और ये इसके सारे मेंबर। ठीक है जी, चलो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। रिपोजिटरी, डेटा में गए रिपोजिटरी और आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और क्लास का नाम क्या रखोगे, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, यही था। और यहां चूज करो इंटरफेस, लॉन्च। अब ये एक और रिपोजिटरी ऐड होगी और ये देखो यहां क्या होगा, चेंज पब्लिक, और क्या करोगे बोलो, यहां पे आई रिपोजिटरी किसके लिए है ये बोलो, प्रोडक्ट, सिर्फ डायरेक्शन देनी है। तो इस तरह से ये आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी इंटरफेस बन गया। अब हम इसकी क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ठीक, वहां भी एक लाइन का कोड है, और उसके बाद इसको ऐड करेंगे यूनिट। लेकिन क्यों जरूर करते जाओ, क्यों ऐड कर रहे हैं जी यूनिट ऑफ वर्क पे, तो बताना पड़ेगा कि मुझे सारी रिपोजिटरी DI के लिए program.cs में ऐड करनी पड़ेगी, ठीक। तो उसकी बजाय हम एक जगह ऐड कर रहे हैं, program.cs में एक ही रिपोजिटरी ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो कुछ भी एक्सेस करना होगा तो हमारे लिए मेन रिपोजिटरी बन गए आई यूनिट ऑफ वर्क। देखा नहीं आपने, यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट कवर टाइप डॉट एसपी कॉल। तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करनी, ठंडे दिमाग से इस आर्किटेक्चर को और डिटेल में समझना है, तब आएगा। लिखने पे जोर नहीं देना, ठीक। अब उसके बाद क्या करो बोलो,
रिपोजिटरी क्लास पे आ जाओ, राइट क्लिक ऐड क्लास और क्लास का नाम दे दिया मैंने, बोलो प्रोडक्ट रिपोजिटरी पब्लिक। और यहां पे क्या है, रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी जेनरिक रिपोजिटरी है। किसके लिए यूज होगी ये, प्रोडक्ट के लिए, कॉमा और ये इंटरफेस। और यहां पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में गए, क्या लिखोगे, यहां क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। और यहां पे बेस क्लास में इसको पास कर दिया। और भी लिखना जी, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहां पे बन गया। सेम आपने ये 2 बार लिखा हुआ, तीसरी बार ये लिखा। यहां सिर्फ यही बताते हैं कि ये जेनरिक रिपोजिटरी प्रोडक्ट के साथ। अब उसके बाद यूनिट वर्क में ऐड करो। और आपने देखा, देखते देखते 15-20 मिनट में प्रोडक्ट मॉडल का सेव अपडेट लीव फाइंड डिस्प्ले का कोड लिख दिया। अब सिर्फ GUI में उसे कॉल करना, उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाए। अब कितनी जल्दी हुआ काम, नहीं तो सबका सेव अपडेट लिखते तो कितना टाइम आपको और लगता। ये फायदा है जेनरिक रिपोजिटरी। यही प्रॉब्लम जब हम जॉब पे जाते हैं, 100 बच्चा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, 100 में से 20 सक्सेस होते हैं, 80 सक्सेस नहीं होता। कहते कोडिंग नहीं पता चलती, यही होता है एंड में। उसके पीछे यही रीजन होता है कि वो इस तरह से बताते ही, वो दे देंगे असाइनमेंट, जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, इसको देख के ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। अब आप खुद बताओ, एक फ्रेशर बच्चे के लिए तो चीज ये मुश्किल है। कई लोग तो डर डर के कोडिंग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इतनी चीज आती हो और इसको पढ़ने के बाद 100 बच्चे मार्केट में जाएंगे, जॉब लगती है, तो मेरा मानना है 100 में से ज्यादा नहीं तो 50-60 तो हो जाती है। कुछ हमारी भी कमियां होती है। अब मैं कह रहा हूँ 8 बार प्रोजेक्ट बनाओ, वो बनाए एक बार। कोर्स तो सर आपसे किया था मैंने भी। आते हैं, जॉब नहीं लगने वाले भी आते हैं। फिर जिस बच्चे ने 5 बार या उससे ज्यादा बार प्रोजेक्ट बनाया है, एक वो कर, और लिखना थोड़ा सा समझ के है वो। अगर आप समझ के नहीं लिखेंगे तो फिर वो रट्टा हो। चलो जी, कहाँ जाएं, आई यूनिट ऑफ वर्क, एक लाइन। अब तो पता चल गया क्या लिखना है, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, बस। और ऐसे ही देखो, चौथी बार ऐड कर रहे हैं हम, और ऐसे ही ऐड कर दो कहां पे, यूनिट ऑफ। अब यहां पे यूनिट ऑफ वर्क,
तो यहां पे आ गए और वो एरर दे दी इंटरफेस में, क्योंकि वो मेथड अभी इंप्लीमेंट नहीं। अब यहां पे सेम ऐसे, बस यहां क्या आएगा, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी और प्रोडक्ट, और यहां पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट लॉग। तो आज इतना ही काफी हो गया।